देखो अपने ने अवकलन वाला कर लिया था, ठीक है, लिमिट की थी, उसके बाद में अवकलन था कि ठीक है, अपने ने अवकलन किया था और उसके बाद में अवकलन की अनुप्रयोग की थी। 8/2 है, 3 है, 5 है। आज अपने पढ़ना है बहुत ही छोटो सो टॉपिक, कौन सो, INTGARTI स्पेलिंग की होगा वो। देखो आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज अपने पढ़ना है श्रीमान समाकलन जी, ठीक है। आज चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, श्रीमान समाकलन जी, यानी समाकलन करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पढ़ना है। देखो अपने ने अवकलन वाला पढ़ा था, अवकलन में और समाकलन में दोनों एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होगा। विपरीत को मतलब है कि जिसका अवकलन, जैसे मान लो साइन एक्स है, अपने ने ये किया था डी बटा में डी एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या था, कोस एक्स है, होता है ना, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स ही तो है। तो समाकलन के अंदर क्या होगा, असंख्या बस इनवर्स होती, संख्या का मतलब ये जो प्रक्रिया है ना इनवर्स होती, यानी इसका जो समाकलन आएगा, जो साइन एक्स को समाकलन आएगा वो कितना हो जाएगा, कोस आओगे, प्लस माइनस की अपना बाद में देखा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो चीज बाद में देखेंगे। जैसे अपने ने ये पढ़ा था कि tan x है, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x है, बस हटी गोल होगी अब सारी चीजें, यहाँ सारा डब्बा गोल हो जाएगा। अवकलन वाला सूत्र है, समाकलन भैया अंदर चला गई, पता नहीं खड़ी तो अवकलन चले और खड़ी समाकलन चले, तो बराबर के में किया जाए। तो देखो इसमें थोड़ा ढंग से याद करना है, tan x का अवकलन कितना हो, sec स्क्वायर x, लेकिन tan स्क्वायर x को समाकलन भी कितना होगा, tan x, नहीं sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, tan x होता है। लेकिन इनमें देखो ज्यादा तो अपने सूत्र ही है, देखो और कुछ नहीं, यानी एक चीज तो अपने देख ली क्या, समाकलन और अवकलन, कौन सा अवकलन, और दूसरा कौन सा जो आपका है समाकलन जी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जिसका अवकलन है वो उसका समाकलन आएगा, जो समाकलन है वो उसका अवकलन आएगा, ठीक है। अगर याद है तो 7/1 करें तो उस टाइम में क्वेश्चन आएगा ऐसे, log sec x प्लस का tan x, पर इसका अवकलन कितना है sec x, वो याद रखिए उस सूत्र की, तो sec x को समाकलन हो गया, क्योंकि अपने इसका log इसका अवकलन किया तो sec x आएगा, sec x को समाकलन नहीं होगा। अब सारा याद करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे क्या है, विपरीत है। एक अगर जैसे मान लेगा दो चार, वैसे तो सूत्र ही है मैंने और कुछ नहीं, दो चार चीजें छोटी छोटी बात बता दी फिर तो सॉल्व ही करा। अपने कोई भी संख्या है कांस्टेंट संख्या, जैसे d बटा dx है, 2 4 5 6 7 8 माइनस की थी, तो इसका अवकलन कितना होता है, 0। लेकिन श्रीमान समाकलन जी में क्यों 0, क्या कोई भी कांस्टेंट संख्या है, ये होता है समाकलन का निशान, और ये समाकलन से बना दी गई, ठीक है, और समाकलन का निशान बना। इसमें क्या होगा कि कोई भी कांस्टेंट संख्या, इसको अपने लिखते हैं dy dx से, अवकलन को किससे लिखते हैं, dy dx से, तो ये समाकलन का निशान, और बाद में इसके क्या लग जाता है, जिसके सापेक्ष अपने समाकलन कर रहे हैं वो dx, y के सापेक्ष करा तो dy आ जाओ, z के सापेक्ष करा तो dz आ जाओ, थीटा के सापेक्ष करा तो d थीटा, ठीक है। कांस्टेंट संख्या को समाकलन 0 नहीं होगा, आई की बात समझ लें। अचर संख्या है ना, आ तो 12 आ जाएगी, अंदर बच गयो की हो जाएगा dx, अब dx को क्या काम हो बताऊंगा मैं, ठीक है। यहां बच कांस्टेंट संख्या का समाकलन 0 नहीं होगा, नोट कर लो दिमाग में, इल्ला पास से घुसा लेंगे, कांस्टेंट संख्या में वो समाकलन किया वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अपने छोटे छोटे दो से आपको एक कि इसमें जब अपने अवकलन करते हैं तो कोई प्लस में कोई भी संख्या नहीं जोड़ते, प्लस में कोई भी संख्या नहीं जोड़ते, लेकिन वो समाकलन जी धर वो दो टाइप में है, दो प्रकार से होता है। कैसा, एक तो होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित, वो तो अपना एक ही है, डी बटा डी एक्स कर दो। लेकिन समाकलन एक निश्चित होता है एक अनिश्चित होता है। निश्चित को मतलब है कि आपको ये समाकलन का निशान है, यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 लिमिट दी होगी, जैसे अपने ये ग्राफ लेते हैं ना, एक दिन चित्र बताया था कि मान लो इसका आयतन निकालना हो तो हमने एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, उस भाग की अपने लिमिट मान लेते हैं, जैसे 1 से 2 है तो एक आयतन निकालो और टोटल की लिमिट लगा दो, जैसे ये अपना 1/2 से हो गया और 4 तक, 1/2 4 तक लिमिट लगा दिया, एक छोटे भाग का समाकलन कर दे पूरे आयतन आ जाए।
तो ऐसे अपने क्या करें, निश्चित समाकलन में अपने लिमिट दी होती है और अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं दी होती है ना। बोला है जो संख्या लिखी है इसको बोलते हैं लिमिट, ठीक है। सीमा ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। इनकी तो बात एक बार अपन कौन करनी, इन तो छोड़ो, वो तो 10वीं पर साल में अपने बात कराना अनिश्चित समाकलन की। और अनिश्चित समाकलन जो अपने करेंगे यानी इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ना है, आपको कांस्टेंट संख्या जोड़नी है। वो क्या जोड़नी है, कांस्टेंट संख्या अपने क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ सी ले ले, चलो डी मान लो, ठीक है। तो कांस्टेंट है 12 नहीं, कोई 5 4 3 कोई भी संख्या मिलेगी। तो कांस्टेंट संख्या अनिश्चित समाकलन में एक पद जुड़ेगा, वो क्या जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, ठीक है। याद रखिए और जोड़ना जरूरी है, कदे जल्दबाजी भूल जाओ कि सी को क्या मतलब है, सी मतलब कैट हो कैट ने क्या जोड़ा, तो जोड़नी जरूरी है, प्लस का सी आएगा, ठीक है। अब देखो अब अपने आ जाओ सूत्र पर, अवकलन वाला तो याद ही है, तो समाकलन का जो बढ़िया बढ़िया सा सूत्र है, देखो निशानी ये लगाने, x की पावर n और dx, ठीक है। x की पावर n dx, इसका समाकलन होगा x की n+1 बटे में n+1। एक घात बढ़ावाना और उसमें घटावा, अपने इसमें एक घात बढ़ाएंगे उसमें ऊपर गुणा करते हैं घात को या नीचे गुणा करो, और प्लस का क्या आएगा c, ठीक है। ये होगा x की पावर n dx का मान x की पावर n-n+1 बटे में n+1। एक जैसे अपने 1/x dx हो, 1/x dx को समाकलन करना है तो इसका समाकलन आएगा log x प्लस, देखो उल्टा चलेगा सारा, log x को अवकलन क्यों 1/x, तो 1/x को समाकलन log x, ठीक है। फिर जैसे अपने ये करें कि जो sin x है, sin x का अपना अवकलन कितना था, sin x का अवकलन आया था, ये याद करोगे बेटा 7.1 में करो cos x करो, 7.1 में किया था मैंने cos x, यही करेंगे। sin x को समाकलन तो cos x हो जाओ, लेकिन वो क्या मैं माइनस में आओगे, ध्यान दियो माइनस में वो होगा, sin x को समाकलन माइनस को cos x होगा और प्लस जो c4 ये बताइए तुम। फिर जैसे हमने कहीं cos x dx, cos x का समाकलन कितना आएगा, प्लस का sin x प्लस c, अब अठे डबल गोल हो लो कि प्लस को अवकलन में आओ, समाकलन में अवकलन में मैं sin को प्लस आओ और इसमें माइनस आएगा, ठीक है। एक अवकलन अपने पहले पढ़े हो, पहले पढ़ा पहले प्लस को निशान बाद में माइनस आ, साइन का लिए साइन का समाकलन माइनस कोस, कोस का समाकलन प्लस का साइन। e की पावर x को धन पतो ये e की पावर x को कहीं चेंज को नहीं है, e की पावर x ना समाकलन में और ना अवकलन, e की x का समाकलन भी e की x और e की x को अवकलन भी क्या हो जाएगा, e की x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें tan स्क्वायर जो तो बता ही दीजिए कि sec स्क्वायर x और dx, इसका समाकलन होगा tan x प्लस c, sec स्क्वायर x dx को sec tan x प्लस c। फिर जैसे कि sec x और tan x dx ओके वो अवकलन हो, अवकलन के हो sec x को, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका sec x और प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। यानी sec स्क्वायर दिखा नहीं पड़े, टूट के पड़ी हो tan x लिख दियो और sec x tan x dx की जगह sec x लिख दिया प्लस वो c। अब देखो अब कहीं आगे आ रहे tan x को क्या करना, तो tan x को धरे आगे आओ, यानी log tan x बटा दो आगे आओ, आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी देख एक बार इतना ही कर लो। तो अब देखो sec x tan x का कितना हो गया, sec x प्लस का c। अब एक तो ये बच गया कौन सा, cot x का, ये बचेगी cot वही बचेगी। तो देखो पे एक तो e की पावर x हो गया नहीं, e की पावर x का हो गया, sec स्क्वायर का हो गया, sec x tan x का, एक तो बच गया अपना cot वाला और एक कौन सा बच गया, cosec वाला। तो एक मिनट अवकलन और सूत्र लिख लो कि अपना जो cot x उसका अवकलन क्या था, माइनस की cosec स्क्वायर x, वही है नहीं, उल्टो कर दो, एक अवकलन ये होगा तो समाकलन होगा, आज से ध्यान रखियो। दूसरा कि अपना जो cosec x था उसका अवकलन क्या था, माइनस का cot x और फिर cosec x, एक होगा उसी तो cot को पढ़ियो, cot को तो ये tan को कराएंगे ना, यही आओ, तो ये cot x और cosec x dx बराबर के अंदर क्या आएगा, बराबर के अंदर अवकलन ये, तो ये बचेगा अपना
कि कोसेक एक्स और प्लस का सी, फिर कोसेक के दो क्या हो जाएगा, कोट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस कोट एक्स। ठीक है, इसका आ जाए माइनस में कोट एक्स, दूसरा भी माइनस आओ कभी ऐसे देखो आ दोनों माइनस है तो एक को माइनस आ गया, जब इसका अवकलन समाकलन करोगे तो इसमें माइनस अपना इधर आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये सारा का सारा सूत्र थारे बुक में है, सारा का सारा दे रखे हैं, थोड़ा सा एक बार रिविजन मार के बता दें। सारा का सारा ये नहीं याद रखना, याद करना है, रट लियो, याद कर लियो, घोट के पी लिए, यानी घोट के अब पी जाइयो। ठीक है, अब देखो सूत्र तो और भी बहुत है, लेकिन आप मैं इतना ही बताऊंगा, ज्यादा को नहीं, क्योंकि ज्यादा फिर ओवरडोज होगी। 9.1 में लगभग अपना इतना काम चाल जाए। सूत्र तो और भी आ गए, इनवर्स वाला है, लॉग वाला है, बहुत सा सूत्र, लेकिन एक बार अपना इतना ही कर। अब देखो मैं समाकलन करा क्वेश्चन में 9.1 में चला और 9.1 है, बहुत बढ़िया से प्रश्न है, इतने बढ़िया है करने वाला दिमाग कम खराब हो। देखो पहला दे रखा है समाकलन करना है, रूट के अंदर इधर 3 और एक्स की स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो काय कर सो, देखो समाकलन है उसको इंटीग्रेशन आई से लिखोगा बराबर में, और लो जी निशान लगा दियो, ये है 3 और एक्स की स्क्वायर और समाकलन क्या लगा देंगे dx। अब देखो ये आ जाए इंटीग्रेशन, एक्स की स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो है ही, आज को रूट तो रूट के निशान के अंदर है, इसको एक बटा में लगा के लिखते हैं, बताई भी हम। तो ये जैसे x है ना, ऐसे ऐसे लिखा हो x की घात, ये तो x की घात 1 बटा में 3 आती है, घात कितनी आ गई 1 बटे में 3। तो देखो यहाँ पर अपनी 2 है, इसको लगा दिया 1 बटा 3 और dx, तो ये बने x की पावर 2/3 और dx। अब करो समाकलन, x की पावर n dx का समाकलन है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c, एक जोड़ना है, नीचे भी एक जोड़ दो बस, तो जोड़ दो x की घात 2 बटा 3 प्लस 1 और 2 बटा 3 प्लस 1 और प्लस को आ जाएगा c और उस समाकलन को निशान हट जाएगा। अब जोड़ो 2 बटा 3 में 1 जोड़ा, 3 एकम 3 और 2 5, x की घात 5 बटे 3 और बटे में 5 बटा 3 प्लस c, वो आ जाएगा समाकलन। ठीक है, अब 5 बटा 3 ऊपर ले जाओ, 3 बटा 5 हो जाएगी, बस आप हमको तो ये सेकंड है e की पावर, सेकंड की है e की पावर 3x, तो पहले आई लगाओगा, फिर आ लो जी निशान लगा दी समाकलन में, e की पावर 3x और dx। तो आपको तो e की पावर x को तो e की पावर x ही है, लेकिन e की x तो नहीं, ये तो और ही की लफड़ा आ गया। तो कैसे करो, पहले x मान लो, x मान लिया e की पावर 3x ही हो गया, e की पावर 3x ही बनेगी, लेकिन यहाँ क्या करना है, वो दोबारा समाकलन कौन करना, वहां तो अपने क्या करते x मान लिया फिर दोबारा समाकलन करता, फिर x मान लिया दोबारा अवकलन करता, लेकिन यहाँ क्या करना है, जो घात आगे आपने x माना था उसका अवकलन करके भाग लगाना है। दोबारा सुनियो, अवकलन, अवकलन करना है, अवकलन करो 3x का अवकलन कितना है 3, और 3 अपने भाग में आएगा प्लस का c, और फॉर्मूला ये e की पावर x dx बराबर में e की पावर x प्लस का c, कोई सूत्र बन जाएगा। ठीक है, e की पावर 3x बटा 3 प्लस को c। तीसरा है इसका, बाकी सूत्र और बीच में बता दिया था, सूत्र तो देखो याद करना ही करना है। तीसरा है इसका c वाला 1/2 की पावर x। अब देखो अपने ने अवकलन किया था a की पावर x का अवकलन क्या था a की x और log a, लेकिन यहाँ इसका समाकलन क्या होगा, a की x dx का समाकलन हो जाएगा a की पावर x बटा में log a प्लस c, उसमें गुणा में थी तो इधर क्या आ जाएगी b पर भाग में आ जाएगी। ठीक है, ये a अपना है और x का है, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू में 1/2 की पावर x और dx, तो a की पावर x और log a, लेकिन log a कहाँ बटे में, तो log a का मान कितना है 1/2 प्लस का c, आलो जी s फॉर समाकलन।
आगे बढ़ा कितना है 4 नंबर डी। अपने इंटीग्रेशन करना है a की पावर 2 और log x, a की पावर 2 और log x, और यहाँ आधार ये दे रखा है, आधार कितना है a है। अब देखो संख्या भाग में जा सके ले जाओ फिर a की पावर और log a और यहाँ है a x की स्क्वायर, और ये मान अपना क्या हो जाता है 1 हो जाता है, एक मान कितना हो वो 1, और ये बच गया अपना x की स्क्वायर बच गया जी, और x की स्क्वायर में कर दो इंटीग्रेशन x की स्क्वायर dx, तो x की घात 3/3 प्लस c, यानी अवकलन में तो घात घटे अरे वहां घात बढ़ेगी, और घात अवकलन में आगे गुणा में होगा, इसमें भाग में जाएगी बस, और हर पहले किसने हो गया। बस थोड़ा सा सूत्र याद है तो कोई समस्या को नहीं है। देखो सेकंड है दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में यहाँ है 5 cos x और माइनस का 3 sin x और प्लस का 2 cos x, ठीक है, और क्या करना है dx करने से, तो i बराबर में 5 को तो 5 है कॉन्स्टेंट है, 5 cos x dx अलग अलग कर दो, माइनस का 3 बाहर आ गया और sin x और dx, प्लस में 2 बाहर आ गया, 1/cos स्क्वायर ने क्या लिख दिया आपने 1/cos स्क्वायर में लिखना sec स्क्वायर x और dx, क्योंकि ध्यान दियो बटा तो अपना कोई नहीं संख्या है, चलो भागा लगा दो u बटा v, लेकिन यहाँ भाग वाला नहीं है कोई लोग, यहाँ तो आपको चेंज करके ही करना पड़ेगा। तो अब सूत्र बना दो, इंटीग्रेशन i बराबर 5 है cos x को समाकलन अवकलन को नहीं समाकलन के वो प्लस का sin x आएगा, ये आएगा sin x, ठीक है, माइनस 3 है sin x का समाकलन माइनस का cos x, तो माइनस माइनस p पर प्लस, और प्लस का 2 sec स्क्वायर का समाकलन कितना होता है tan x, ये बन गया कितना tan x और प्लस का c, ध्यान देना उसी एक ही बार जुड़ेगा, कहते ये करो एक सी एक हो 3 सी हो गया, 3 सी को नहीं एक या हो सारा में इकट्ठा मिला दी, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला देखो 3 नंबर, इंटीग्रेशन करना है अपने को, और ये दे रखा है x की पावर 3 माइनस 1 बटे में x की स्क्वायर और dx, तो अलग अलग भाग लगा दो, x की घात 3 बटा में x की स्क्वायर और dx माइनस में इंटीग्रेशन 1/x की स्क्वायर और dx, भाग लगा दिया अलग अलग, और संख्या ने भी अलग अलग कर दी, दो बातें हो गई काम से, तो इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ बच गया x और dx माइनस में घात ऊपर ले जाओ, घात ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 और dx, तो इंटीग्रेशन आई बराबर क्या करते हैं एक और बटा दें, x की पावर 2/2 माइनस में x की पावर -2 एक और जुड़ जाएगी, जोड़ दियो नीचे भी जोड़ दियो प्लस 2 c, तो इंटीग्रेशन आई बराबर x की 2/2 अठा बच गया -1 तो ऊपर जाके +2, यहाँ x की पावर -1 बचेगी, -1 ने नीचे लिया 1/x और प्लस का c, ये आपका हो जाएगा समाधान, ठीक है। अब आज क्वेश्चन संख्या है 4 नंबर है, इंटीग्रेशन i बराबर में sec स्क्वायर x प्लस का cosec स्क्वायर x और कितना है dx, तो इंटीग्रेशन ये आएगा sec स्क्वायर x dx प्लस का cosec स्क्वायर x और dx, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू देखो sec स्क्वायर, अरे रसगुल्लो बताओ sec स्क्वायर है जी को कि वो अवकलन tan को, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा tan x, तो sec स्क्वायर किसका अवकलन था कोट का, लेकिन माइनस हो तो माइनस हट लियो, माइनस का कितना कोट x प्लस c हल हो गयो, टेंशन क्या ही हो रही है। अब है 5 नंबर,
और 5 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू में यहाँ है 1 प्लस एक्स रूट एक्स और एक डी एक्स। अब कर दो अंदर जी फॉर गुणा, तो इंटीग्रेशन अंदर गुणा करो रूट एक्स डी एक्स प्लस में आएगा तेरा दी कितनी हो जाएगी, एक्स की घात 3/2 और डी एक्स। अब कर दो समाकलन आती है, एक और बढ़ा दो, एक्स की घात 1/2 तो है, एक और बढ़ा दिया 3/2 है, एक और बढ़ा दो, एक्स की घात 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 2 सी। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आधा में एक जोड़ूंगा, अरे आधो है एक जोड़नो है तो 3/2 हो गया, तो नहीं तो एक्स की घात यहाँ 3/2 और बटे में कितना 3/2 प्लस ये 1.5 एक जोड़ा 2.5 लघुत्तम ले लियो, 2 एकम 2 और 3 5 एक्स की घात 5/2 और इधर 5/2 प्लस सी। अब ऊपर चलो जाएगो जी फॉर गुणा गुणा, ठीक है। अगलो है ए की पावर एक्स और डी ए, चलो ठीक है हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर ए की पावर एक्स और डी ए। बताओ भी क्या करूँगा, अब कई तो देखता है टूट के पड़ा ए की एक्स बटा लोगे बोलो जी, ठीक है ए की एक्स बटा में लोगे आ लो जी समाकलन पूरो, इनको थारा होना गलत है, गलत क्यों है, समाकलन के सापेक्ष करना है एक है तो एक्स कांस्टेंट हो गयो, एक्स कांस्टेंट हो गया, एक्स को मतलब तो संख्या होगी, चर क्या है ए है और ये फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन बड़ा ओ है अपना एक्स के ए के सापेक्ष करना है, ए की पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 प्लस का सी ये बनेगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा आपका एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 प्लस को सी। यहाँ एक्स अचर संख्या होगी क्योंकि समाकलन ए के सापेक्ष करना है, तो क्या है ये एक एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या हो गया ये आसान आसानी है, बिल्कुल आसान है, बस एक बार सूत्र याद हो जाए बस, मेरा बात तो हमें बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिल जाए। इंटीग्रेशन आई बराबर में एक्स की स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर और डी एक्स। अब कई यू बटा वी लगा दिया, यू बटा वी को लगाएंगे वो अवकलन को नहीं समाकलन है, तो देखो जितना हो सके नहीं हर वाली संख्या अपने खत्म करने की सोचना है, खत्म मतलब हर वाली संख्या को हटाने के लिए सोचना है, कैसे सोचो तो फिर देखो कौन कौन सोचो, क्या करें अपने समाकलन करो, क्या करें एक जोड़ दे और एक घटा दो बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, ठीक है ये ना एक साथ भाग लगा रहा है तो इंटीग्रेशन आई एक्स की स्क्वायर प्लस 1 एक्स की स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, वो तो कट गयो इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ बच गया डी एक्स माइनस में 1 बटा में एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, ठीक है एक बच गया, एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो यहाँ पर मतलब ये बन गया एक्स की घात 0 और डी एक्स है यो एक आ गया, तो एक्स समाकलन करो एक्स की घात 0 प्लस 1 बटा में 0 प्लस 1 एक्स ही तो आ गया नहीं, तो dx को समाकलन x आवेगो, dy को समाकलन y आवेगो, dt को समाकलन t आवेगो, dp को समाकलन p आ जाएगा, तो इसका तो अपना आ गया एक जो समाकलन आएगा वो कौन सा आएगा कि इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में इसका तो आ गया x माइनस में। अब इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x को अवकलन, कोस इनवर्स x को अवकलन, tan इनवर्स x को अवकलन, याद है कि थोड़ा tan इनवर्स x को अवकलन है यो तो समाकलन tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स x प्लस को c, ये देखो tan इनवर्स x का अवकलन है ये माइनस तो बाहर है ये तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c, बस उल्टा ही चलो ये तो पता है भाई एक तो उल्टा चलेगा ये। 8वां है 8वां इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में यहाँ लिखा है cos स्क्वायर x और dx और बटे में है 1 प्लस sin x। देखो भैया cos स्क्वायर को एक सूत्र याद आ गया थोड़ा मैंने कभी ये 10 करोड़ साल पहले पढ़ो, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x को क्या लिखें
1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस का साइन एक्स और डी एक्स, एक की स्क्वायर लगा दो तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस का साइन एक्स और 1 प्लस का साइन एक्स और डी एक्स बटे में है 1 प्लस का साइन एक्स। आ लो जी, ओए कट गए एकदम गुलाब जामुन तैयार हो गए क्वेश्चन। कैसे? इंटीग्रेशन आई बराबर में 1 माइनस का साइन एक्स और डी एक्स, तो इंटीग्रेशन आई 1 को समाकलन एक्स माइनस में साइन एक्स को माइनस को cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस का c। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन संख्या है n पर 9 और 9 नंबर है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में, यहाँ है sec x और इधर लिखा हुआ है कि sec x प्लस का कितना है tan x और dx। कर दे गुणा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में अंदर गुणा करो कि sec स्क्वायर x प्लस का कितना है sec x और tan x, ठीक है, और dx। आल जी कंप्लीट। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, बताओ sec स्क्वायर है कि अवकलन हो tan x को, तो समाकलन हो जाएगा tan x को, नहीं tan x का सॉरी उल्टा बोलियो ना, tan x को अवकलन कितना हो sec स्क्वायर, तो एक में समाकलन कितना हो जाएगा tan x, बस उल्टा चलेगा ना यार, तो सूत्र याद कर लियो बस, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, देखो सूत्र तो याद करना ही करना पड़ेगा, प्लस में sec x और tan x, ये कितना है, ये किसका अवकलन था, वो sec x गो, तो प्लस का आ जाएगा sec x प्लस गो c। ठीक है ना याद कल एक काम करियो, जोर जोर से सारा लिख के और छत पर चढ़ जियो और जोर जोर चिल्लाइयो, पड़ोसिया ने याद करा दियो, sin x को अवकलन हो जाएगा माइनस समाकलन हो जाएगा माइनस को cos x को समाकलन हो जाएगा sin x, पड़ोसिया ने याद करा दियो। अब है 10 नंबर, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x और dx। आलो जी, वो तो 5 करोड़ साल पहले पढ़े हो सूत्र, ये पढ़े हो कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2, आले कहीं खत्म, पाई बाई 2 बाहर आ गया, dx को x होता है और प्लस को c, बस। अब आ जाओ 11 नंबर, x की स्क्वायर माइनस 1 बटा में x की स्क्वायर प्लस 1, x की स्क्वायर माइनस 1 x की स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब देखो पढ़ाई टाइम पे क्वेश्चन करेंगे, अगर ऊपर x की स्क्वायर प्लस 1 हो गए तो कट जाएगा, तो ले आओ अपने कितने लग गए, x की स्क्वायर एक जोड़ दियो और एक घटा दियो, ओ एक है बटे में x की स्क्वायर प्लस 1 और dx, ये नहीं इकट्ठा मिला के लिख दो, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में x की स्क्वायर प्लस 1 x की स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस का आयो एक और एक हो गए 2 बटा में x की स्क्वायर प्लस 1 और dx कट गया, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में ये हो गया dx माइनस में 2 बाहर 1 अपॉन x की स्क्वायर प्लस 1 dx, एगो कितना आ जाए x आ जाएगा, माइनस में 2 है ये 1 बटा में x की स्क्वायर प्लस 1 किसका अवकलन था tan इनवर्स x और प्लस का c। अब देखो 12वां है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर x आ गया की बात, tan स्क्वायर x को क्या करोगे टेंशन होगी, तो टेंशन को लेनी है, देखो tan ने अपना चेंज तो कर सका नहीं, तो कर दो फिर क्या इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को सरस्मिका याद करो दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर, तो tan को मान दो, tan को मान आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। आ लो जी, चेंज करता ही था रसगुल्ला टाइप ऑफ किस्म बनेगा एकदम, यानी देखते ही करना बस, तो sec स्क्वायर को समाकलन tan x 1 का x से और प्लस को c आ जाए, बस पहली दूसरी तीसरी लाइन में उतर गया। अब आ जाओ cot स्क्वायर, सेम ऐसे ही 13 नंबर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में cot स्क्वायर x और dx, cot स्क्वायर को क्या करोगे cos x स्क्वायर x माइनस 1,
तीसरी सरसनी का ये ना cosec स्क्वायर x और -1 इंटू डी एक्स, और cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस गा c फॉर cot x और माइनस गो x और प्लस गा c। cosec स्क्वायर x -1 cosec स्क्वायर को माइनस गो cot और माइनस गो x प्लस गो c। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन संख्या है 14 और 14 नंबर में करना है समाकलन। तो कोई भी दार कर रहा इतनी दार की समाकलन कर रहा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस x। अब रूट की संख्या आगे बटे में आगे तो कहीं हटा से हो यानी अहीं हटा से हो परमेकन कर लो, बस नाम सुने थे परमेकन लो। तो इंटीग्रेशन i बराबर में क्या है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रो रूट एक्स, इधर तो एक है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स बटे में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स और डी एक्स, ऊपर तो एक को गुणा करवा तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स और सूत्र बन गया a प्लस बी a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करवा 1 प्लस एक्स माइनस में इसकी स्क्वायर करवा x में x गयो काम बढ़ गया क्वेश्चन क्या बन गया, नीचे तो एक ही बचा, इधर आएगा 1 प्लस एक्स और प्लस का रूट एक्स और क्या करना है dx। रूट को मतलब घात 1 बटे में 2, बताइए ना कि 1 बटा 2 बताना नहीं। देखो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 1 बटा 2 प्लस 1 और 1 बटा 2 प्लस 1 होगी नहीं अभी, दोबारा करवा तो करने को नहीं, अवकलन करके भाग लगाना है तो अवकलन 1 और 0 हो गया 1 हो गया, भाग लगाओ कर मतलब फिर x की घात 1 बटे 2 प्लस 1 और 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस का c जोड़ दो 3 बटा 2 होगी तो अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस 1 की घात 3 बटा 2, हरा 3 बटा 2 चली जाएगी ऊपर तो 2 बटा में 3 हो जाएगी प्लस में आ भी 2 बटा 3 हो जाएगी और x की घात 2 बटा 3 प्लस 2c, बस बस इतना ही है। अरे 3 और 15 15 है इंटीग्रेशन i। 15 नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, tan स्क्वायर x माइनस को cot स्क्वायर x और dx, ये तो दो मिला के दे दिया इन्हें, tan को अलग करो cot को अलग करो दोनों इकट्ठा कर दो बस एक किनारे दोनों ने नजदीक ले आओ। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को क्या लिखा था, tan स्क्वायर x को लिखा था sec स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिखा था, इसको हमने ये लिखा था कि cosec स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन माइनस लग रहा है बात o माइनस लो o प्लस लो और पूर्व मान आ गया था dx, एक को एक देखो कट गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन i बराबर sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x प्लस c, लेकिन एक माइनस और लगा तो आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब आ जाए 16 नंबर, 16वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन i बराबर में और sin x बटे में 1 प्लस का sin x और क्या करना है dx, हर आने में खत्म करो, अब खत्म करना मतलब नहीं मिटो दिए थे, मिटोना को नहीं है, देखो 1 प्लस होना चाहिए नहीं, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, बढ़ गई बात, मिलकर रसगुल्लो अलग अलग भाग लगा दो। इंटीग्रेशन i बराबर में यहाँ है 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स और dx माइनस में, अब इन्हें भी भाग लगाना पड़ेगा, इसमें भी लगाना है तो कैसे करा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे में 1 प्लस का साइन एक्स, और तो भाई साहब कट गया, ये तो कट गया यानी इंटीग्रेशन क्या बचा dx माइनस में, अब बाकी क्या बच गया मैंने 1 प्लस साइन एक्स नीचे बच गया, अब भी एक समाकलन को नहीं हो रहे हो तो करा किया तो एन की करो परमेकन कर लो, यानी 1 बटे में 1 प्लस साइन एक्स, क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस का साइन एक्स का कर लो जी गुणा, कर सका हो तो एक तो समाकलन x आ गया, यहाँ क्या बनेगा कि 1 माइनस साइन एक्स
बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखो कोस स्क्वायर, cos स्क्वायर x और dx, x का x अलग अलग भाग लगाओ, इंटीग्रेशन 1 बटा cos स्क्वायर मतलब ओ बन गयो थारो sec स्क्वायर, और sin बटा cos tan है cos और बचो माइनस का sec x और tan x, और कितना है dx आ ले x माइनस sec स्क्वायर को कितना हो जाएगा tan x, समाकलन है sec x tan x का sec x प्लस गो c, अब एक तो माइनस हो रहा और 12 में माइनस गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, ये इसका समाकलन। ठीक है, अब लो है क्वेश्चन नंबर 17, अरे 17 बोलो मैंने क्या सुनी, क्वेश्चन संख्या है 17 कि i बराबर में इंटीग्रेशन क्या है dx बटे में 1 माइनस का cos x, वही सेम बन गया, देखो बिल्कुल वही सेम, यानी डबल रसगुल्ला मिलेगा आपको। तो इंटीग्रेशन i बराबर में 1 बटे में 1 माइनस cos x, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x और 1 प्लस का cos x और dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i बराबर में यहाँ है 1 प्लस cos x एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर x और dx, यानी इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos x बटे में क्या बनेगा sin स्क्वायर x और dx, इंटीग्रेशन i बराबर अलग अलग भाग लगाओ, 1 बटा sin स्क्वायर cos cos x स्क्वायर x माइनस cos बटा sin cot x, और फिर क्या बचे 1 बटा sin है ये बचेगा cosec x और गुणा में है dx, cosec स्क्वायर को माइनस को कोट, एक कोट ने माइनस को लेना है। ठीक है, और इसका माइनस cosec माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना हो जाएगा cosec x और प्लस का c, यह आ 17 नंबर। अब 18वां है, 18वां देखो, 18वां है इंटीग्रेशन i इक्वल टू में 1 प्लस 1 बाई एक्स बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस दो है 3 बटे में x रूट एक्स बी स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू अलग अलग कर लो 1 डॉट dx प्लस में dx बटे में एक्स बी स्क्वायर अलग अलग गुणा करो, और 3 बाहर dx बटे में x रूट एक्स बी स्क्वायर माइनस 1। अब थारा होना चाहिए s4 सूत्र यार। ठीक है, देखो dx को x हुए समाकलन ओके हुए tan इनवर्स x का अवकलन होता है, तो वो समाकलन tan इनवर्स x प्लस का 3, ये किसका अवकलन होता है sec इनवर्स x को, तो ये समाकलन sec इनवर्स x आ जाएगा बस कि sec इनवर्स x प्लस दो c आ गया। कोई समस्या आएगी? 19वां और 19 नंबर है, कहाँ है 19 नंबर? 19 नंबर है, यहां पर दे रखा है cot x, फिर b फॉर ब्रैकेट में दे दियो tan x माइनस का cosec x और dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू g फॉर गुणा कर दो, गुणा करवा ये हो गया cot x गुणा में tan x और dx, माइनस में इसको भी गुणा कर दो cot x और cosec x और dx। आ लो जी जलेबी टाइप कोएफिशिएंट cot x और tan x एक आ गया, तो 1 डॉट dx माइनस में एक समाकलन तो रात ने उठाने को भी कर देगा, क्यों? क्योंकि cosec x और cot x को के अवकलन है cosec x को माइनस को, तो इसका अवकलन समाकलन माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा cosec x। ठीक है, इसका समाकलन करोगे x प्लस का यहाँ पर बच गया cosec x प्लस का t। ठीक है, और क्वेश्चन संख्या है 20वां, 20 महीने का चाहिए
20 मार्क इंटीग्रेशन आई बराबर में रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस का 1/√x की होल स्क्वायर और डी। अब क्या करो, एक सूत्र बताओ कि नहीं बताना तुम्हें, क्योंकि सारा ना है उसको a प्लस बी की होल स्क्वायर करा नहीं तो कर दो। इंटीग्रेशन आई बराबर में रूट एक्स की स्क्वायर एक्स, 1/√x की स्क्वायर 1/x प्लस 2ab, एक्स एक्स कट जाओ, 2 बच गयो और आ ले जो dx। इंटीग्रेशन आई बराबर x का समाकलन x की स्क्वायर बटे 2, 1/x का क्या होगा log x, क्योंकि वो अवकलन 1/x, 2x को कितना हो गया 2 का 2x और प्लस का c। इक्कीस नंबर, देखो इंटीग्रेशन आई बराबर में log x x dx हो गया किस नंबर कहीं हो गया अहिया 1 डॉट dx ऐसे हो गया, क्योंकि मान एक आ है तो यह आ जाएगा x प्लस का c। ऐसे नहीं करो, देखो इन्हें चेंज कर लेते, इसको लिखें log आधारी बना लो, log यहाँ e और इधर e, ऊपर वाली संख्या ऊपर नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर ही रहने दो, लेकिन ना चाहिए। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 डॉट dx यानी x प्लस का c, ऐसे लिख सकते। और 22वां है रूट 1 प्लस कोस 2x d4/स्मॉल, देखो मेरे जी रूट के अंदर 1 प्लस का कोस 2x और dx और इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2x को सूत्र पढ़ो अपने, वो पढ़े मान लो ज्यादा पूरी 2 करोड़ साल पहले पढ़े। कोस 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और dx, एक से कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ बचा रूट में 2 और cos स्क्वायर x और dx, तो रूट 2 तो देखो बाहर आ जाएगा, इन तो बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन रूट और स्क्वायर कैंसिल cos x dx, और cos x को यहाँ है रूट 2 cos x का क्या होगा sin x प्लस का c, समाकलन है उल्टा ना कर दिया अगर माइनस लिया होगा। कौन सा है अगला तरफ 23वां आ लो जी, 2 किस नंबर बचे और सामने पता ही कौन सा लिखा बोलो cos 2x dx बटे में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, sin में गुणा में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx। एक सूत्र अभी वही पढ़ गया अपन, ओ मान लो 3 करोड़ साल पहले पढ़ लो। cos 2x को क्या लिखते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x dx लिखा, बटे में कितना है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। अब लगा लो अलग अलग d4 भाग यही है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x से dx बटे में sin स्क्वायर x से और cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का यहाँ बनेगा sin स्क्वायर x dx बटे में sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ओ इन्हें रसगुल्ला दे दो, ओ इन्हें गुलाब जामुन दे दियो, तो बच्चों की 1/sin स्क्वायर को क्या लिखते हो cos स्क्वायर x dx माइनस में 1/cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x और dx। आ लो जी बन गयो, ये किसका होता है माइनस कोट का, माइनस कोट x, ओके वो है tan x प्लस का c। अब कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन संख्या है 24, इंटीग्रेशन i बराबर में 3 cos x प्लस 4, 3 cos x प्लस 4 और बटे में है sin स्क्वायर x और dx, ठीक है, टेंशन ना लियो, सूत्र ज्यादा को नहीं, ठीक है, सूत्र ज्यादा को नहीं है, ये सूत्र देख के घबरा हुआ था कि ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। जिया भी धरे सूत्र मुश्किल लगे तो लिख लीजिए और की करो,
लिख के याद कर लीजिए, घोर के पीछे हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई बराबर में, ठीक है, अलग अलग भाग लगाओ, 3 cos x बटा में साइन स्क्वायर एक्स और dx प्लस में इंटीग्रेशन और dx बटे में साइन स्क्वायर एक्स। और 3 तो देखो मैंने बाहर निकाल दियो, कोस बटा साइन कोट हो गए और 1 बटा साइन कोसेक एक्स और dx प्लस में कर लोगे, कौन करे ना करो, जाओ 1 बटा साइन स्क्वायर इधर कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। तो 3 का 3 क्या बनेगा, माइनस का कोसेक और लॉजिक माइनस बढ़ा दियो। यहाँ कितना है, ये है कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में इसका होता है माइनस का कोट, तो माइनस कोट एक्स प्लस का सी, ठीक है, कर लूंगा। ये आपकी 9.1 CAMPLET कंप्लीट हो गई, ठीक है। HOGAY